प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भैया बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे कोई ज्यादा बड़ा राजा नहीं थे, बस राजा और नाम के थे। राजा रानी अपने राजमहल में बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उनके विवाह के कई वर्ष हो गया था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। जब कोई संतान नहीं था तो 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गया तो लोग राजा को देखकर घृणा करने लगे, राजा को देखकर अपमान करने लगे। कहने लगे कि ये राजा जो है, ये राजा बंड है, राजा बांझ है, राजा निसंतान है, राजा निर्वंश है। राजा को लोग देख देख कर और रास्ते से अलग हो जाने लगे। रानी जो थी, रानी के पास कोई नहीं जाने लगी, दाएं दासियां कोई नहीं काम करने लगी। रानी के पास कोई भोजन बनाने को लिए भी तैयार नहीं हुई। जहां तक के जो नाई थे, नाई की पत्नी, वो भी नाखून टूंगने नहीं जाने लगली, पांव भरने को लिए उनका महवर नहीं जाने लगी। अब तो रानी बिल्कुल घर में, राजमहल में अकेली हो गई। पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। एक दिन बड़े रानी उदास बैठी हुई थी। राजा कहने लगे, रानी क्या बात है, बड़े उदास बैठे हैं। रानी का आंखों से आंसू गिरने लगा। अब रानी कहती है, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं। सारे लोग घर छोड़कर चले गए काम से, अब अकेले करते करते थक जाती हूं। जी करता है मैं पूरे घर परिवार को त्याग कर चल जाऊं, भला इस दुनिया में मेरा है ही कौन। राजा साहब, आप अपने राज्य में रहिए और मैं इस घर को त्याग कर, अपने परिवार को, पूरे संसार को त्याग कर और मैं जा रही हूं। राजा कहते हैं कि हे रानी, यदि आप ही चल जाइएगा तो मैं इस दुनिया में रह के, इस राजमहल में रह के क्या करेंगे, इसलिए दोनों चल जाएंगे, हम यहां अकेले नहीं रहेंगे। दीदी, राजा रानी दोनों जो थे रात्रि में घर छोड़ दिए, रात्रि में घर छोड़ दिए और चलने लगे। चलने लगे तो चलते 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 बड़ी दूर चल गए। बड़ी दूर चल गए तो सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो रास्ता चलता ही रह गए। चलते 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 रानी को दोपहर हो गया तो बड़ी जोर से धूप लगने लगा। और जब धूप लगने लगा तो रानी जो राजमहल में रहने वाली थी, वो चल रही है रास्ता धूप में, तो कहां डोली से चलने वाली, कैसे उसे धूप नहीं लगता, थकती नहीं। थक गई तो कहती है कि ये राजा साहब, हम बड़ी थक गए हैं। राजा साहब, अब हमको से चलल नहीं जाता है, अब हम नहीं चल सकेंगे, इसीलिए हमको कहीं छां में बैठा दीजिए। राजा कहते हैं, आगे देखिए एक पीपल का वृक्ष जना रहा है, चलिए दोनों आराम करेंगे। चलते चलते दोनों पीपल के वृक्ष के पास चल गए। और जब पीपल के वृक्ष के पास चल गए तो दोनों वहां पर बैठ गए। वहां पर बहुत सारी महिलाएं और पुरुष थे जो गुरु भैया गुरु बहना थे, चर्चा करवा रहे थे। शिव का प्रतिमा वहां पे रखा हुआ था। लोग अनेकों प्रकार के कहानियां सुना रहे थे। लोग
भजन गा रहे थे। राजा रानी दोनों सुनने लगे। कुछ देरी आराम किए, उसके बाद दोनों उठ खड़े हो गए और रास्ता चलने के लिए तैयार हो गए। लोग कहने लगे, भैया आप कहां से आए हैं और कहां जाने को लिए इतना जल्दी है? हम लोग चर्चा करवा रहे हैं, क्या आप प्रसादी लेकर नहीं जाएंगे? राजा रानी दोनों कहते हैं कि भाई मैं एक बस ये हूं कि जैसे हवा है उसी प्रकार कहां जाएंगे कोई नहीं पता। चलता जोगी बहता पानी के बराबर हम हैं, कहां मेरा पांव रुकेगा नहीं पता। घर त्याग कर चल दिए हैं क्योंकि 20 साल मेरा ब्याह का हो गया, कोई संतान नहीं हुआ। अब लोग मुझसे छूत मानते हैं, मेरे पास कोई बैठने को लिए तैयार नहीं, इसीलिए घर त्याग दिया हूं, नगर त्याग दिया हूं और मैं घर से जा रहा हूं। सारे लोग कहने लगे कि भैया आप यदि बुरा नहीं माने तो हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। कहें? राजा रानी दोनों बोले कि कहिए। तो देखिए, आप शिव को गुरु बनाकर देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि शिव कितना दयालु है, दया के सागर हैं। दुखिया को दुख को बांट लेते हैं, अंधा के आंख देते हैं, निर्धन को धन देते हैं, बालक को विद्या देते हैं, बांझन के पुत्र देते हैं, कन्या के जोड़ी देते हैं। क्या आपको संतान नहीं होगा? रानी कहती है कि अच्छा ठीक है, जब ऐसा बात है तो जीवन में हम कभी कोई देवता को नहीं माने हैं, कोई देवता को हम पूजा कभी नहीं किए हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं तो हम मानने को लिए तैयार हैं। राजा रानी दोनों वहां बैठे और प्रसादी खाए। सब शिष्या बहना उनके लिए दया मांगी और बोली कि हे महादेव, इन्हें एक संतान दे दीजिए, एक वो संतान दे दीजिएगा तो बांझन के नाम छूट जाएगा। हे भगवान, आप यदि सच्चे हैं तो इनको दे दीजिए। और वहां पर से भभूतियां उठा के गुरु बहन राजा रानी के दे दिए कि लीजिए, अपना सारी शरीर में इसको लगा लीजिएगा और थोड़ा सा जल में मिलाकर पी जाइएगा। जो वहां पर भगवान के भोगवा में रखा हुआ था दीदी जलवा, वो जलवा भी दे दिए कि लीजिए राजा साहब, ये भी आप पी लीजिए। उसके बाद प्रसादी दिए। शाम हो गया। अब राजा रानी कहते हैं कि भाई हम कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? हे भगवान, अब सांझ हो गया। तो दीदी उसी चर्चा में एगो डोमिन थे, डोम और डोमिन थे, तो कोई नहीं राजा रानी को रखने को लिए तैयार है। मन में सब कह रहे हैं कि बाप रे, इतना बड़ा राजा है, हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे राजा के कहें कि मेरे घर चलिए। कोई के मन में लग रहा है कि राजा रानी को ले जाएंगे तो हमको सास डांटेगी कि दूगों के लेके चल आई हो। कोई सोच रहे हैं कि यदि हम इसको लेकर चले जाएंगे तो मेरे पति बोलेंगे कौन लगता था। अनेकों प्रकार के दीदी, एक गरीब निर्धन डोमिन थी, बेचारी सुपली मोनी बिनती थी, अपना परवरिश करती थी। उसके पति जो थे मृत घाट गोरते थे। और डोमिनिया जो थी बिल्कुल काली और कुरूप थी, एक हाथ के कानी थी। वो कहती है कि ये राजा साहब, सांझ तो हो ही गया है, चलिए मेरे घर रह जाइएगा, आपको सुबह हम भोजन बना के दे देंगे, यदि मन होगा तो मेरे हाथ के खाइएगा और नहीं मन होगा तो चलिए मेरा घर रह जाइएगा, रानी खुद के भोजन बना लेंगे। ए राजा साहब, आटा हम कोई ही से मंगवा देंगे और रानी साहब लिट्टी गमछिए पर सान के लगा लेंगे और राजा रानी दोनों खा लीजिएगा, लेकिन चलिए सांझ हो गया है। दीदी रानी जो है मन में छगुन रही है कि हे भगवान, देखने में कैसा काली कलूठी लग रही है, इसका एगो आंखों नहीं है।
राजा साहब इसके घर जा रहे हैं, कैसे इसके घर हम पूरा रात बिताएंगे। हे भगवान, हम इसके घर नहीं जा सकते हैं, लेकिन खुल के नहीं कर रही है। राजा सोचते हैं कि चलो रात बिता लेंगे, सवेरे निकल देंगे। डोमिनिया जो थी राजा रानी को दोनों को लेकर चल गई। उसका घर जो था बहुत सुंदर बना हुआ था। राजा को दरवाजे पर ले गई, कुर्सी बैठने को लिए दी, अपने नौकर चाकर से बोली कि राजा साहब को पानी लाकर दे दो। राजा साहब हैं। अब तो राजा रानी दोनों दंग हैं कि देखने में अजीब लग रही थी। लग रहा था कि एक नौकर चाकर के है, लेकिन ये तो कितना बड़े घराने के है। उसका पति मृतघाट अगोरते थे, उनका धर्म था, तो कैसे नहीं अगोरते। कोई बात नहीं, राजा रानी रात्रि को उसके घर में ठहर गए। राजा जो थे, राजा भोजन कर लिए, रानी भोजन नहीं की कि नहीं, हम इनके घर में भोजन कैसे कर सकते हैं, ये जात का डोमिन है, हम इसके घर में भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन कर लिए। रात्रि हुआ तो सारी लोग सो गए। डोमिन जो है, डोमिन आंगन में बैठ के अपना आंचल फैला के और भगवान से कह रही कि हे महादेव, सब कुछ हमको दिए, हम जो मांगे वही दिए। हम धन मांगे आप धन दिए, हम बेटा मांगे बेटा दिए, बेटी मांगे बेटी दिए, भाई भतीजा हमको सब कुछ दिए, नैहर ससुराल हमको सब कुछ दिए। हे भगवान, एक मुसाफिर मेरे घर में आया है, वो कौन है क्या है उसके बारे में हम पूरा तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो निसंतान है, घर छोड़कर जा रहा है। भगवान लाज रख दीजिए, हम उसको घर लेकर आए हैं, लेकिन हे भगवान ऐसा कीजिए कि दोबारा मेरे घर आकर फिर से मेरा गांव में वो चर्चा कराए, उसका गोद भर दीजिए भगवान। बार बार भगवान से यही करी कि हे भगवान, मुझ पर दया किए बारंबार, लेकिन एक बार राजा पर भी दया कर दीजिए। हे भगवान, ये आपको बहुत बड़ा आसान रहेगा। दीदी रानी जो है कई बार निकली, लेकिन डोमिन को आंगन में बैठल देखी और उसी को लिए बार बार कह रही है कि हे भगवान, राजा रानी का एक संतान दे दीजिए। डोमिनिया के पुकार भगवान ने सुन लिए। दीदी डोमिनिया के भगवान पुकार सुन लिए। सवेरा हुआ। सवेरा होने के बाद रानी जो है कहती है कि बहन जी क्या खाना बनाए हैं। बोली कि देखिए बहन जी, अभी तो खाना नहीं बना है, लेकिन लोग बना रहे हैं, तो मेरा घर में यही नियम है कि बिना पूजा पाठ स्नान के कोई भोजन नहीं करते हैं। पहले मेरा घर में स्नान कर लीजिए, उसके बाद शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद ही भोजन करिएगा। राजा रानी दोनों स्नान किए। स्नान करके एक लोटा शंकर जी पर जल चढ़ाए, धूप दीप दिखाए। उसके बाद जो भी रूखा सूखा या जो भी बना हुआ था डोमिनिया, दोनों को भोजन करवा दी। राजा रानी दोनों भोजन कर लिए। राजा कहते हैं रानी से कि ए रानी साहब, आप तो बोले थे कि डोमिनिया ही भोजन नहीं करेंगे, लेकिन डोमिनिया ही कैसे भोजन कर लिए। हम जब आ रहे थे तो आप कह रहे मेरा कानों में फुसफुसा के कि काली कलूठी काहे जा रहे हैं जी, लेकिन आप कैसे भोजन कर लिए। कहते हैं राजा साहब चलिए ना आगे बताएंगे। दोनों भोजन करके उसके घर से अपने नगर लौटने लगे। दोनों अपना नगर लौट आए। राजा जो थे, राजा पूछना भूल गए रानी से। राजा पूछना भूल गए और दोनों अपना राजमहल में रहने लगे। राजमहल में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। रानी गर्भवती थी। जब कुछ दिन बीता तो राजा से बताई कि राजा साहब हम गर्भवती हैं।
राजा साहब ये बात सुनकर बड़ी खुश हो गए। अब उन्हें लगा कि मैं पिता बनने वाला हूं, पूरे राज में बताएं, राज में पूरा छुआछूत खत्म हो गया। कोई भी नहीं मानने लगे, किन्हीं का यात्रा खराब नहीं होने लगा। अब सब राजा के घर आने लगे, सब राजा के घर भोजन भी करने लगे, राजा के घर आने जाने लगे। अब किसी को भी कोई तकलीफ नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते राजा साहब के घर में एक कन्या जन्म लिया। 9वां महीना के बाद राजा साहब के घर में एक कन्या जन्म लिया। राजा साहब बड़े खुश थे। पूरे नगर में फूलों का बारिश वर्षा। राजा साहब मिठाई बंटवाए। पूरा राजा के राजमहल दुल्हन की तरह सजाया गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा के घर में राजकुमारी बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो राजा रानी उसी राजमहल में रहने लगे। समय बीतते बीतते ओ बच्ची 2 वर्ष 3 वर्ष के हो गई तो रानी अचानक एक दिन याद करती है, सपने में सपना देख रही है कि हम डोमिन के घर में बैठे हुए हैं। हम चर्चा और भजन जाप सब रानी भूल चुकी थी। संतान के जन्म लेने के बाद रानी भूल चुकी थी। डोमिन के घर में बैठे हुए डोमिन मेरे लिए दया मांग रही है, बार बार दया मांग रही है। सवेरे हुआ तो रानी राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम बहुत बड़ा भूल कर चुके हैं। राजा कहते हैं कि क्या? तो स्वामीनाथ भूल यही कर चुके हैं कि हम जहां मन्नत किए थे, अपने पुत्री मांगे थे, संतान मांगे थे, वो तो वहां दोबारा गए ही नहीं। मेरे लिए तो उस डोमिन ने भगवान से दया मांगी थी और भगवान उसी के कृपा से मुझे संतान दिए हैं। मैं पूरी रात उस डोमिन को दया मांगते देखी थी, इसीलिए मैं उसके घर में भोजन किया था। यदि उसको अपमान करके उसका अन्न को ठुकरा के आते तो आज मैं मां नहीं बनती। राजा साहब वहां फिर चलिए। राजा रानी बड़े प्रेम से घर से पूरे तैयारी में कुछ लोग को भी लेकर गए और उसी जगह पे गए, उसी पीपल के वृक्ष के पास गए। पीपल के वृक्ष के पास गए और गांव में जाकर लोग को बताए। सब लोग इकट्ठा हुए। सब लोग जब इकट्ठा हुए तो सब लोग चर्चा किए धूमधाम से। राजा सबको चर्चा के बाद मिठाइयां दिए। जितने लोग वहां गए थे सबको राजा वस्त्र दिए, डोमिन को भी वस्त्र दिए। अब सारी लोग वहां से खुशी खुशी घर आ गए। राजा रानी फिर से अपना नगर लौट आए। राजा रानी नगर लौट आए और लौटकर डोमिन को अपने घर साथ लिवा लाए। राजा रानी अपने घर जैसे अपने बेटी को विदा करते हैं, उसी तरह डोमिन को विदा किए। बड़े खुशी से उनका कुछ वस्त्र आभूषण देकर विदा किए। पूरे नगर में इस बात को चर्चा होने लगा, चर्चा फैल गया। राजा को बधाई हुआ, राजा के घर में बेटी हुआ। राजा साहब आकर एक डोम के गांव में चर्चा किए और चर्चा करवा के और सबको वस्त्र बांटे। सब लोग उनके प्रशंसा किए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा की बेटी 5 से 6 साल के 7 साल के हो गई। जब 6-7 साल के हो गई तो एक बहुत बड़ी शिव पुजारन बनी। पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करके और उसके बाद ही भोजन करती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो लड़की बड़ा हो गई। राजा साहब उसके विवाह करने के लिए कोशिश करने लगे। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो राजा साहब उसके विवाह एक अच्छे घराने में देखकर विवाह कर दिए। जो राजा की बेटी थी राजकुमारी, वो अच्छे घराने की राजा घर के एक बहू बन गई। जब राजा की बेटी राजघराने में बहू बन के गई
और राजघराने में जब बहू बन के गई दीदी, तो वहां कहती है सवेरे उठ के कि हे माँ जी, हमारा घर में नियम है कि सब लोग स्नान करके खाते हैं, भगवान के पूजा करके खाते हैं, और हम भी पूजा करके खाते हैं, तो कहाँ मंदिर है हम पूजा करेंगे। तो दीदी वहां के राजा रानी जो थे कहते हैं कि हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम कोई चर्चा जाप नहीं करते हैं, हम कोई देवी देवता को नहीं मानते हैं, इसलिए हम यहां कुछ नहीं करने देंगे। राजा की बेटी कहती है कि नहीं, हम पूजा करवे करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम नहीं काहे करेंगे। दीदी जब शाम उसके घर में 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो ये जो राजा की बेटी राजकुमारी थी, बहू बन के गई थी राजघराने में, तो सुबह उठती थी तो 1 लोटा जल लेके सूरज भगवान के कहती थी कि हे सूरज भगवान, मेरा जल स्वीकार कर लीजिए, हे भगवान मैं आपको जल दे रही हूं। भगवान भोलेनाथ के 1 लोटा जल दे देती थी, कहती थी कि हे भगवान मेरा जल स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको जल से अभिषेक कर रही हूं। और उसके बाद चर्चा भी करती थी, जाप भी करती थी। उसके पति जो हैं कहते हैं अपने माँ से कि हे माँ, कैसा पागल लड़की ले आई हो, पता नहीं मन ही मन भूदुर बुदुर करते रहती है, राजघराने की बहू है और बदर बदर करती है, बुदबुदाती है, इसको हम घर से निकाल देंगे। रानी कहती है कि ये बेटा घर से कैसे निकाल देगा बेटा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। नहीं बेटा, इसको किसी तरह से मार डालेंगे, इसको मार देंगे बेटा। अब माई बेटा दोनों मिलकर उसको मारने का कोशिश किए। क्या किए दीदी कि गला दबा दिए माई बेटा मिलके। राजघराना में ये सब हो रहा है, गला दबा दिए और गला दबा के एगो बोरिया में बंद करके, और बोरिया में बंद करके दीदी, और उसको माई बेटा मिलके दोनों जंगल में फेंक लाए। तो जंगल में फेंक लाए तो बेचारी राजकुमारी का प्राण नहीं टूटा था, उसको प्राण नहीं टूटा था, वो बेचारी कुहर रही थी, कुहर रही थी और बोरिया में बंद थी। तो उसका लग रहा था अकबक भी, अब इतना बड़ा शरीर और बोरिया में कोई लुढ़ेट के बंद करके बांध के फेंक देगा तो अकबकाइबे न करेंगे। तो वैसा ही बेचारी अकबक थी। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि बेचारी अकबका के कुहर रही थी, उसका गला तो दबाया था वो लोग, लेकिन मरी थी नहीं, तो अकबक थी। रात्रि का समय था, शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों जंगल में घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे। और पार्वती जो है, पार्वती देखते हैं कि अरे कोई लगता है कुहर रहा है। शंकर भगवान से कहते हैं कि ए जी आगे काहे बढ़ल जा रहे हैं, देखिए ना लगता है किसी को कुहरने का आवाज है, कुहरने का आवाज है। तो हाँ कुहरने का आवाज है। कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कुहरने का आवाज। अरे शंकर भगवान तो अंतर्यामी थे, लेकिन देखते थे कि पार्वती क्या करते हैं। कुहरने का कोई आवाज नहीं है, ये सब फालतू सियार मकर कर रहा होगा। पार्वती आप बड़ी मोह माया में फंस जाते हैं। चलिए नहीं महाराज, हम ऐसे नहीं जाएंगे, कोई तो है। पार्वती घूर के देखने गए तो देखते हैं कि एगो बोरिया में कुछ बांध के फेंका हुआ है, उसमें से आवाज है। पार्वती कहते हैं महादेव जी ये बोरिया के खोलिए ना, ये बोरिया के खोलिए। जब बोरिया के खोले तो दीदी उसमें एक सुंदर स्त्री राजकुमारी है। शंकर भगवान कहते हैं कि ये पार्वती कहते हैं शंकर जी कितना सुंदर राजकुमारी है, देखिए तो, उठा के नजरिया देखिए, कितना मुश्किल से इसको माता पिता इसको जन्म दिए हैं। लोग बांझ कहते थे, आज इसको इन लोग ने मार के फेंक दिया है। ये कैसे सबक सीखेगा, इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले कि हाँ करना तो पड़ेगा। अब दीदी
उसको दिए, वो लड़की को जीवित कर दिए। जीवित तो थी ही लेकिन उसको स्वस्थ कर दिए। स्वस्थ कर दिए। उससे पूछे कि बोलो बेटी तुम्हें ये हाल किसने किया? कहती है मेरे सास और मेरा पति। बोले कि ठीक है, अच्छा है, अपना घर जाएगी तो हाँ घर जाएंगे, ठीक है। शंकर भगवान ने दूगो जड़ी दिए। शंकर भगवान ने दूगो जड़ी दिए। बोले कि लो बेटी, ये जड़ी जो है, ये जड़ी में से तनी सुन तू खाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगी, और तू जो मन होगा से करेगी। ये जड़ी जब ये जड़ी खाएगी तो तुम्हारा रूप जो है बहुत विराट हो जाएगा। लो अपना घर जाओ। जड़ी दे के चला दिए दीदी। और लड़की जो थी हाथ में जड़ी ली और दूसरा कदम बढ़ाई तो अपना घर रे आ गई। यानी शंकर जी की कृपा उसको घर भेजा दिए। अब वो भोरवे में आ गई घरे दीदी। अब घरे आ गई तो पूरा घरवा में कूदने लगी। वो तो मरी थी नहीं, भगवान के महिमा, मरी थी नहीं। राजमहल था दीदी, बहुत बड़ा घर था। अब जहां उसको पति सोता था वहां पर जाके वो पूरा कूदने लगी। जहां सास सुती थी जहां कूदने लगी। और बार बार पूरा उसका घर में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यही जाप होने लगा दीदी। हे महादेव दया करिए। अब इसी का आवाज पूरा महल में गूंज रहा है। अब वो जो रनिया थी इसकी ससुइया, इसका पति पूरा डर गए और कहने लगे कि अरे बाप रे मेरा घर में भूत कूदता है। सारा लोग अगल बगल के कहते हैं कि बहू तो अपना मायके चल गई है लेकिन मेरा घर में भूत कूदता है। जब से बहू गई है जब से भूत कूदता है दीदी। अब बड़ी मनी ओझा के ब्राह्मण के घर में ला के पूजा पाठ करवाती है, झाड़ फूक करवाती है, लेकिन कुछ नहीं सुनता है दीदी। वो घर ही में रहती है लेकिन जड़िया खा लेती है तो किसी को पते नहीं चलती है कि घर में यहीं पर मेरा बहू है। और वो जड़ी खा लेती थी रतिया के तो बहुत बड़ा विराट रूप में रहती थी। अब सबको दिखाई देती थी कि अरे बाप रे मेरा घर में पुतोहिया दिखती है। लेकिन किससे बताती है कि पुतोहिया के दाब दिए नरेटी और पुतोहिया हमको मर गई लेकिन जिंदा होके घर ही में घूर रही है। अब सारी लोग जो थे, सारी लोग परेशान थे घर के। अब दाई दासी कोई रहने को लिए तैयार ही नहीं। अभी बेचारी जाती थी रसोई में और रसोई में जाके और खाना निकाल के और खा लेती थी और खा के और उसके बाद हड़िया पटक देती थी, खानो नहीं रहने देती थी और पूरा घर के लोग तबाह हो गए। दूध दही सब के मटकी पटक दिया करती थी। अब सारा लोग तबाह हो गए दीदी। लोग कहने लगे कि बाप रे इसका घर में बहुत बड़ा जो दाई दासी है, कहती बाप रे ये राजा के घर में काम नहीं करेंगे, जान बचेगा तो लाख उपाय लाख नौकरी मिलेगा। राजा के घर में खाना बना के रखते हैं और हड़िया पटका जाता है। दूधिया है जो दूध दूने जाता है कहता है कि दूध दूके रहते हैं, हड़िया बाल्टी पटका जाता है। सब कोई वैसी तरह जो राजा के घर में मंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम जाते हैं तो मेरा गले बंधा जाता है, फांसी लग जाता है। अब दीदी राजा जो हैं सब त्राही त्राही हो गए, सब पूरे परेशान हो गए। अब बहुत बड़े तांत्रिक को लाए लेकिन किसी को नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला दीदी। तो राजा जो है राजा घर छोड़ दिए, कहते हैं कि नहीं अब इस घर में नहीं रहेंगे। राजा रानी जो थे दीदी और उसके बेटा सब घर छोड़ दिए और कहां चले गए राजा साहब ससुरारी में। लेकिन ये लड़की तो साथे जा रही है, ये राजकुमारी शिव शिष्या साथे जा रही है दीदी। जहां राजा रानी और जहां वो लड़का रहता है उसके पति, तो पति के बिस्तर पर आराम से रात्रि में सोती थी और नमः शिवाय जब भी नींद टूटता था तो नमः शिवाय जापती थी। लेकिन जब पति कोशिश करता था दीदी तो इसको हाथे नहीं लगती थी। सास के सामने जाके और कभी हाँ कभी उसको मुंह नोचने को लिया करती थी, सास डर जाती थी। अब इतना परेशान हो गए दीदी, इतना परेशान हो गए कि त्राही अब साल 2 बरस 3 बरस परेशान हो गए। उसके माता पिता जब उसके घर गए तो कहते हैं कि नहीं आपकी बेटी आपके घर गई थी, भाग गई थी। तो शुरू में वो भी हाय शोक दिवस मनाए दीदी, अपना घर भी राजकुमारी नहीं गई थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी
बहुत दिन बीत गया, एकदम त्राही त्राही हो गए। तो कुछ लोग कहने लगे कि ये गुरु बहन, आप बड़ी परेशानी में हैं, शिव गुरु के ज्ञान ले लीजिए और आप भी शांति हो जाइएगा। आपके साथ हुआ था क्या से पहले बताइए, आपको क्या हुआ था जो ऐसे भूत भूत करते हैं, जहां जाते हैं जहें भूत भूत करते हैं, क्या बात है? रानी बताई, राजा को भी पता नहीं था कि मेरा पत्नी और मेरा बेटा ये कमाल कर बैठी है। रानी बोली कि देखिए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जब हम बेटा का ब्याह किए, बहू आई तो बहू बार बार नमः शिवाय जापती थी, तो हम सोचे कि पागल है, तो माँ बेटा दोनों मिलकर उसको गला दबा के बोरिया में बंद करके और हम लोग उसको फेंक लाए जंगल में। लेकिन जहां भी कदम रखते हैं वहां बहुए के नजर पड़ता है। हमको पुतोही पूरा घर में घूरती है गुरु बहन, और कोई बात नहीं है। सारा लोग बोले कि देखिए बहन, जब ऐसा काम है कर दिए है करनामा, तो भुगतना तो पड़वे करेगा, लेकिन आप गुरु ज्ञान लेके देखिए। अब शिव चर्चा में वो जुड़ गई, दीदी शिव चर्चा में जुड़ गई। और रानी जो थी, रानी और राजा और उसके बेटा नमः शिवाय जापने लगे और भगवान के पूजा पाठ भी करने लगे। अब पूजा पाठ करने लगे तो भगवान के स्थान मिल गया। एक दिन के बात है दीदी कि राजा से लोग बोले कि ये राजा साहब, आपके पुतोह कहीं भागिए गई है, अपना बेटा के विवाह कर दीजिए, अपना बेटा के विवाह कर दीजिए, आपकी बहू आ जाएगी घर में और हो सकता है उसको आने से आपके घर में ऐसा नहीं हो। राजा साहब विवाह करने को लिए तैयार हो गए। राजा साहब अपना बेटा को ब्याह करने को लिए तैयार हो गए दीदी। अब ब्याह कर दिए। जब ब्याह कर दिए दीदी तो दुल्हन आई, परछन किए। अब अगना में जो लोग चुमाते हैं, तो राजा के बेटा और राजा के बहू दोनों के लिए चुमाने के लिए लोग लगे दीदी। तो पहले तो ये लड़की जो थी, जो पहिलकी थी, तो बेचारी तो कहीं गई थी नहीं। अरे बनल बनावल खाना मिल ही रहा था घर में दीदी, तो खा ही लेती थी और लोग के ड्राइवे करती थी। जहां राजा रानी जाते थे वहां जयवे करती थी, अपना पति के साथ बिस्तर पे सोवे करती थी। तो भला इसको डर क्या था, और वो अच्छे से रह रही थी। लोग को नहीं पता चल रहा था महादेव की कृपा से। तो दीदी क्या की सब लोग अगने में है, वो जड़ी खा ली लापता होने वाला। तो ये पता नहीं चलती थी। सबसे पहले जाके राजकुमार के उठा के पटक दी, तो राजकुमार पूरा चिल्लाने लगा। जब पटका खाया दीदी तो चिल्लाने लगा। और उसके बाद उसका पत्नी के भी, पत्नी तो मुंह फाड़ के वहीं पर मर गई। राजकुमार बेहोश हो गया। जो दूसरी पत्नी आई वहीं पर मर गई चौके पर, और राजकुमार बेहोश हो गया। पूरा हाहाकार मच गया कि अरे राजा के यहाँ सच्चे भूत रहता है, राजा के यहाँ सच्चे भूत रहता है, राजा के यहाँ कोई नहीं जाएंगे। राजा के बेटा के ब्याह हुआ और पता नहीं अचानक लगता है जैसे कोई उठा के पटक दिया, वैसे राजा के बेटा को उठा के पटक दिया और राजा के पुतोह तो वजह मर गई। अब पता नहीं ऐसे कैसे होता है दीदी। बड़ी लोग राजा जो थे दिखाने सुनाने लगे गुरु पुरोहित से, ओझा नैया से, लेकिन कोई नहीं बता पाए। एक दिन ऐसी करते करते दीदी 5 साल बीत गया। 5 साल बीत गया। राजा के बेटा के तीसरा विवाह भी हो गया, लेकिन 3 पत्नी में कोई नहीं राजकुमार के पास। अब क्या होता है दीदी, एक दिन कहती है कि अब भगवान से कि भगवान हे भोलेनाथ, बड़ी हम छल किए, दूधुओं के अपना हाथों से प्राण ले लिए इसको, पत्नी को, वो निर्दोष थी और अपना हाथ से हम प्राण ले लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके बहू बन के इसी के साथ हम रहें। शंकर भगवान आदेश दे दिए कि बोले ठीक है, जाओ, इसका समस्या का समाधान हम कर देंगे। जो राजकुमारी थी दीदी उसी घर में रही थी। शंकर भगवान सुबह सुबह साधु के रूप में राजा के द्वार पे प्रकट हुए। तो रानी है जो जाके कहती है कि बाबा आप कौन हैं? तो हम जोगी फकीर हैं। तो बाबा देखिए ना, मेरा घर में चुड़ैल घुस गई है, 5 साल से किसी को चैन से नहीं रहने देती है।
बोली कि क्या बात था? तो मेरा बहू मर गई थी, उसको मार डाले थे। बाबा कहते वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, वो शिव शिष्या थी। आवाज भी तुम्हारा घर में वो जीवित है। कहती है कि बाबा यदि मेरा जीवित होगी बहू तो हम उसको बहू स्वीकारेंगे और बड़ी बढ़िया से रखेंगे, उसका दासी हम बनेंगे, वो मेरा घर के मालकिन बनेगी। शंकर भगवान बोले उसके सास के कि तू कस के पुकारो अपने बहू को। उसके पति के बोले कि कस के पुकारो, तुम्हारा बहू आ जाएगी। जो सास थी कस के पुकारी, उसके पति भी थे कस के पुकारे कि हे बहू मेरे सामने आ जाओ। उनका जो पति है वो कहते हैं कि तू सती नारी हो, मेरे सामने आ जाओ। राजकुमारी सामने आकर खड़ी हो गई। सास जो थी अपने बहू के पांव में लटक के कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसा गलती नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो। तो भैया जो राजा थे, रानी थे और उनका बेटा अपनी ही बहू को, अपने पत्नी को स्वीकार किए। भगवान भोलेनाथ के कृपा से वही पत्नी सुंदर और सती बन गई। राजा के बेटे जब अपने पत्नी को देखे, भगवान भोलेनाथ के कृपा से पत्नी अपने रूप में आ गई, तब राजा के बेटा अखबारी में धर लिया और बोला कि मुझे माफ कर दो। सास जो थी अपने बहू के पांव पर गिर गई, कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गया, हम नहीं जानते थे भगवान में इतना शक्ति है, हम तो तुम्हें मार ही डाले थे, लेकिन तू जो थी एक सच्चे भगवान की भक्त थी, इसीलिए तुम्हारा प्राण भगवान पता नहीं कहां रखे थे, मुझे क्षमा कर दो। बहू कहती है माँ जी क्षमा तो हम क्या करेंगे, भगवान क्षमा करेंगे, आप मेरे सास हैं, मैं आपका बहू हूं, इसीलिए बस हम यही चाहते हैं कि अब सब हम आपस में मिलजुल कर रहें। आप भी शिव शिष्या बन गए हैं और हम भी शिव शिष्या हैं, इसलिए हम लोग प्रेम से अपने ही घर में चर्चा करवाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, अपना कहानी सबको बताएंगे। रानी बोली कि ठीक है बेटिया, हम कल ही चर्चा रखेंगे। रानी जो थी, रानी अपने घर में चर्चा रखी, सबको बुलावा दिया। गांव मोहल्ला अड़ोस पड़ोस के गांव में बहुत भारी चर्चा रखा गया। चर्चा में सब लोग आए। राजकुमारी अपना बीती हुई बात सबको सुनाई, सबको आंखों से आंसू गिर गया। जो शिव शिष्या नहीं बने थे वो भी शिव शिष्या वहां बन गए और 3 सूत्र के पालन करने लगे। कहने लगे भगवान हम नहीं जानते थे कि इतना भगवान में शक्ति है, भगवान तो कालों का काल महाकाल है, देवों का देव महादेव हैं। भगवान सचमुच में महादेव 3 लोक के मालिक हैं और 3 लोक के मालिक बनकर सबको रक्षा करते हैं, सब पे दया बरसाते हैं। तो गुरु भाई बहना, पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करना कभी मत भूलिएगा। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान के नमन करते हैं, उसे भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं। संसार में उसे कुछ नहीं कमी रहता है, हर सुख भोग के और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।